जो आपका होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का रेशियो, ठीक है। जैसे इसमें आप इंस्टेंटेनियस निकाले थे कि पार्टिकुलर टाइम पर जो आप डिस्प्लेसमेंट निकाले थे उसका वैल्यू कितना था, ds/dt आएगा आपका, ठीक है। इसमें आपको निकालना है एवरेज, द रेशियो बिटवीन द टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल लिखिए या डिस्प्लेसमेंट, बात एक ही होता है फाइनल और इनिशियल के बीच में, ठीक है। रेशियो बिटवीन टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इंटरवल बिटवीन द गिवन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन is called average velocity। इसी को एवरेज वेलोसिटी बोला जाता है। एवरेज वेलोसिटी को हम दिखाते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट या सिंपली डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं बाय टोटल टाइम, ठीक है। मतलब कि डी एवरेज का जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा डेल्टा डी वेक्टर बाई डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा डी बाई डेल्टा टी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो नोट करके इसको लिखिएगा, एरिया जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ velocity time graph gives displacement। एरिया जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी रीजन का एरिया निकालिएगा, जैसे आपका ये टाइम है और इधर आपका वेलोसिटी है, ठीक है, और इसका एरिया निकालना चाहते हैं, जैसे ओ ए बी, यहाँ पर इसका वेलोसिटी आपका है v और टाइम आपका है t1, ठीक है ना। तो इसका एरिया जो निकालिएगा इस रीजन का, इसका एरिया जो होगा, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट होगा, ठीक है ना। 1/2 बेस आपका हो गया OB, हाइट हो गया आपका AD, ठीक है ना। 1/2 OB का वैल्यू होगा t1 सेकेंड और AD का वैल्यू होगा v मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2 v t1, ये v t1 मीटर में आ गया, ठीक है ना। मीटर में आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा अगर वेलोसिटी है तो, मतलब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी एरिया निकालना होगा तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर लेंगे तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही देगा। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू दिया जाएगा, एरिया जब निकालिएगा इसमें पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। तो अब पॉजिटिव ग्राफ है, मान लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर में है तो पॉजिटिव आएगा, एक्स एक्सिस के नीचे में होगा तो आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें लेना है आपको, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ए से दिखाया जाता है, ये वेक्टर, the ratio between the velocity and time interval is called acceleration। वेलोसिटी और टाइम का रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही बोला जाता है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंजिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं।
और एक्सेलरेशन जो होगा आपका एक्सेलरेशन ए वेक्टर इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। इस टाइम में चेंज करेगा, ए वेक्टर हो जाएगा डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, या सीधे टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ ए वेक्टर जो होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टी लिख सकते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू वी फाइनल को वी से दिखाते हैं, यू इनिशियल को वी इनिशियल को यू से बाय टी, इसको लिखा जाएगा मतलब वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर इक्वल टू ए टी वेक्टर, मतलब वी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा यू वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर, मतलब वी का वैल्यू आ गया यू प्लस ए टी, वी का वैल्यू कितना आ गया यू प्लस ए टी, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन का जो होता है असाइनमेंट ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम है तो मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका डायमेंशन जो होगा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा ये डायमेंशन निकालना है आपको। ये वेलोसिटी बाय टाइम है तो वेलोसिटी का क्या होता है lt माइनस 1 टाइम का t, ये कितना हो जाएगा lt माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का भी टाइप होता है, ठीक है। फर्स्ट आपका है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और सेकेंड आपका है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। फर्स्ट आपका है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको INS से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से भी दिखाते हैं, ठीक है। वेलोसिटी जब चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो इसका जो ग्राफ होता है जैसे यूनिफॉर्म स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो होगा आपका एक पार्टिकुलर टाइम पर जब निकालिएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम का जो रेशियो होता है एक पार्टिकुलर टाइम पर, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे ग्राफ में इसको ये v1 है, ये v2 है, ये आपका v1 है, इधर वेलोसिटी दिया गया है आपका, और ये टाइम t1 है, ये आपका टाइम t2 है, डेल्टा t हो गया, ये हो जाएगा डेल्टा v वेक्टर, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल बोल सकते हैं, ठीक है। एक पार्टिकुलर टाइम पर जैसे इस समय मान लेते हैं कि t1 से जैसे ही इंक्रीज करेगा इसका स्पीड, माने यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन पता करना है, इस समय पर इंस्टेंटेनियस पर एक इंस्टेंट पर जब आप एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू दिया जाता है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v वेक्टर बाय डेल्टा t, जिसको dt बाय dt आप बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन of a body when body is moving with non-uniform speed at a particular time interval acceleration of the body is said to be instantaneous. Instantaneous एक्सेलरेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू VIRS बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा dv/dt। मतलब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को टाइम पर, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर with respect to time। वेलोसिटी जब चेंज करेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा आपका, ठीक है, यहाँ से दिखाएंगे, ठीक है, या सीधे ए से भी दिखा सकते हैं, जो हो जाएगा dv/dt। ए का जो वैल्यू होगा ये कितना आ जाएगा? dv/dt हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आपका है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, द रेशियो बिटवीन द टोटल वेलोसिटी एंड total time interval if a body is moving with variable speed, then it is called average एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा हर अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर टोटल वेलोसिटी आप निकालेंगे अलग अलग पोजीशन का गिवन टाइम में, उसी रेशियो को हम क्या बोलेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। A1 is acceleration at time t1, A2 is acceleration at time t2, A3 is acceleration at time t3, then average acceleration is given by, जैसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, अलग अलग टाइप पर अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, तो ओवरऑल अगर आपसे पूछेगा कि इसका एक्सेलरेशन निकाल के बताइए उन्हें एवरेज, आप टोटल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम कर देंगे तो हो जाएगा चेंजिंग वेलोसिटी टोटल जो होगा। यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या होगा? v1/t1, तो ये v1 का वैल्यू हो जाएगा a1 into v1 हो जाएगा, a2 इक्वल टू हो जाएगा v2/t2, ठीक है ना। यहाँ से v2 का वैल्यू हो जाएगा a2 t2 हो जाएगा, a3 का जो वैल्यू होगा v3/t3, ये आपका v3 का वैल्यू हो जाएगा a3/t3, ठीक है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा इसका, एवरेज एक्सेलरेशन ab इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई t1 प्लस t2 प्लस t3, या ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाई टोटल टाइम, वो क्या होते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है। रिटार्डेशन क्या होता है? इसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन को क्या होते हैं? डी एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो नेगेटिव वैल्यू जो होता है एक्सेलरेशन का, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सेलरेशन is called retardation। एक्सेलरेशन का जो नेगेटिव वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। अगर किसी भी बॉडी में डी एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू
retardation speed of the given body will be decrease, स्पीड घट जाएगा, ठीक है ना। और ड्यू टू एक्सेलरेशन स्पीड of the given body will be increased, स्पीड जो क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यदि एक्सेलरेशन होगा तो आपका क्या स्पीड बढ़ेगा, डी एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड घट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाइएगा, बॉडी इज मूविंग विथ variable speed, ठीक है ना, in a given fixed direction, then find out the instantaneous acceleration at t equal to 1 second. If velocity time relation is dt equal to at t के पावर 4 t square t plus 5, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन निकालना है। इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन जो होगा आपका dv by dt, इसको एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो t के पावर 4 t स्क्वायर t plus 5, ये जो वैल्यू होगा t के पावर 4 by dt t का स्क्वायर by dt dt by dt plus d5 by dt, है ना। इसको जब डिफरेंशिएट किया कितना आएगा, 4 t के पावर 3 2t plus 1, ये निकल गया आपका एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। किस टाइम पर निकालने के लिए बोला है, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 4 into 1 के पावर 3 2 into 1 plus 1 कितना आ जाएगा, 4 plus 2 plus 1, ये आपका 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब टाइम 1 सेकंड होगा तो इसका एक्सप्रेशन कितना होगा, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a particle is moving with velocity, वेलोसिटी इसका दिया हुआ है 3 plus 60 plus 90 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड है आपका, ठीक है ना। तो फर्स्ट पे बोला है कि द एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड में एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन निकालना है तो क्या करेंगे, dv by dt निकालेंगे। dy by dt 3 plus 60 plus 90 स्क्वायर है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, d3 by dt हो जाएगा, dy by dt आपका 60 हो गया, dy by dt 90 स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, 6 into dt by dt और 9 को बाहर कीजिएगा तो dt स्क्वायर बाई dt हो जाएगा। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा आपका एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 plus 9 into 2t, मतलब 6 plus 80t हो जाएगा क्या। तो एक्सेलरेशन किस टाइम पर पूछ रहा है आपसे, t इक्वल टू 3 सेकंड पर, क्या a इक्वल हो जाएगा 6 plus 80 into 3, कितना हो जाएगा 6 plus 54, कितना आ जाएगा ये 60 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन निकल गया। सेकंड में बोला है कि डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताना है पार्टिकल का 5 से 8 सेकंड में। तो वेलोसिटी जब दिया हुआ है आपका 3 plus 60 plus 90 स्क्वायर, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ds by dt, क्या 3 plus 60 plus 90 स्क्वायर, तो ds का जो वैल्यू होगा 3 plus 60 plus 90 स्क्वायर dt है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है जिसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, टाइम आपका दिया है 5 सेकेंड से 8 सेकेंड, यहाँ 0 से लेके x ले लीजिए, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 से x। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो आप 3 dt को इंटीग्रेट कीजिए, 60 dt को इंटीग्रेट कीजिए, 90 स्क्वायर dt को इंटीग्रेट कीजिए, कितना हो गया 5 into 8, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा 3t, ये कितना हो जाएगा इसका t dt हो जाएगा 9 t स्क्वायर dt, 5 से 8 है आपका, ठीक है।
इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस 0 ये आपका हो गया 3t प्लस 6 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा 9 t 3/3 इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका ये आ जाएगा, इसे कटेगा 3 में, ये कटेगा 3 टाइम। यहाँ जो वैल्यू आपका आएगा x इक्वल टू हो जाएगा 3t प्लस ये आपका है 3t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब जो आपका 5 to 8 है ना। यहाँ अपर लिमिट रख दीजिए, 3 into 8 हो जाएगा, 3 into 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 into 8 का पावर 3 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, लोअर लिमिट रखिएगा 3 into 5 प्लस 3 into 5 का स्क्वायर 3 into 5 का क्यूब, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देंगे, ये मेरा सेंटीमीटर, ठीक है। आपका क्लास कर नहीं चल रहा है, आपका क्लास कर नहीं हो रहा है।